Hey guys, this is Google 8 from One Piece Trader. बेसिकली बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी ग्रुप पे भी और कमेंट्स में भी कि भाई एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजी बता दो जो वर्क करेगी एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा टूल बेस्ट है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं तुम लोग को भाई एक बात ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली मार्केट में जितने भी इंडिकेटर्स है प्राइस एक्शन में सारी चीज़ें ही बेस्ट हैं। ठीक है, बट उस पर डिपेंड ये रहता है कि आप किस चीज़ को लाइटली लेते हो, किस चीज़ को हार्ड वे में लेते हो। ठीक है, आप जिसको जितना समझोगे आप उसमें उतना मास्टरी हासिल करोगे। और बेसिकली आप लोग एक टूल पे सेलेक्ट रहोगे, एक सिस्टम पे सेलेक्ट रहोगे, एक सिस्टम पे टिके रहोगे, तो उससे क्या होगा, उससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगी और एक ही सिस्टम के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। आपको जरूरी नहीं ना कि जो है एक स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन ये वो एक्स वाई जेड सारी चीज़ आई है। अगर आप जो है अपनी जो पावर है, लाइक जैसे कि मैं हूँ, बहुत से बंदे होते हैं उनके पास अगर 700 रुपये हैं तो 700 रुपये को क्या कहेंगे, रिलायंस में, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, डाबर में, एक्स वाई जेड में सब्जी का लगा के 10-20 करके कमाएंगे। बट हमको जो फंडा फंडा समझ में आता है कि आप एक ट्रेड करो, बट वो जो ट्रेड करो उसके अंदर जो आपका 100% जाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम लोग का जो काम रहता है वन पीस ट्रेडर का, कि एक ट्रेड ढूंढते हैं बट वो उसके अंदर बेस्ट स्टॉप लॉस और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। हमेशा ध्यान रखना, बिना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हम लोग ट्रेड करते ही नहीं ना, और ना ही कभी ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके, अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। ठीक है, व्हाट इज मैकडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस। आप लोग ने इसका नाम सुना होगा बट इसके अंदर नहीं समझा होगा कि ये मैकडी होता क्या है बेसिकली, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी भी टूल को यूज कर लो तो उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उस टूल को समझोगे नहीं, बस खाली यहाँ से क्रॉस हुआ, यहाँ पे काटा पीटी ये सब करके ट्रेडिंग करोगे, तो 100% श्योर है आप पैसा कमाओगे। 99 भी नहीं, 100% श्योर है कि आप पैसा यहाँ पर दबा के जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग जो सा भी टूल यूज करेंगे उसको पहले समझेंगे कि वो टूल होता क्या है भाई। अगर वो टूल को हम समझेंगे नहीं तो बेसिकली हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग को ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मैकडी क्या है, मैकडी समझेंगे। ठीक है, व्हाट इज मैकडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। मैकडी इज अ ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर that shows the relationship between two moving averages of a security price। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ हमको ये समझने की जरूरत है, ये ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है। ये आपको जो हमेशा ध्यान देना, चार्ट पे खाली आपको तीन चीजें दिखाई देती हैं, प्राइस, मोमेंटम और वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो हमारे इंडिकेटर क्या करेगा, ये मेरा मोमेंटम और वॉल्यूम दोनों कैप्चर करेगा, और ये जो मूविंग एवरेजेस है वो प्राइस को कैप्चर करेंगे। तो मतलब क्या है, ये तीनों चीजों को कैप्चर करके आपको आगे आने वाला आउटपुट देगा। ठीक है, ये आपका ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है, जो भी आगे आने वाला ट्रेंड है वो आपको बताएगा उस ट्रेंड में मोमेंटम कितनी, उस ट्रेंड में बुलिशनेस या बेरिशनेस, मतलब बुल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, बेस कितने स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तब हमको ज्यादा समझ में आ गया कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, रूल ऑफ अ मैकडी। ठीक है, पहले मैकडी का रूल पढ़ लेते हैं फिर हम लोग चार्ट पे जाते हैं। When the fast MACD line crosses over the slow signal line, it gives a buy signal, go long and plays a protective stop loss and grow the latest minus। अब जो बेसिकली ये जो पूरी लाइन है यहाँ तक तो बस खाली 30% पार्ट है, बट ये जो पार्ट है 70% पार्ट है, प्लेस अ प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस बिलो द लेटेस्ट माइनर लो। चाहे आप स्विंग में हो चाहे आप इंटरडे में हो, आपको एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरी बाई की होगी। ठीक है, when the fast line cross below the slow signal line it gives a sell signal। ठीक है, तो हमको क्या देगा, सेल सिग्नल देगा, गो शॉर्ट एंड प्लेस अ प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस अबाउट द लेटेस्ट माइनर। ठीक है, तो ये हो गया मेरी सेल का। अब बेसिकली आते हैं कि ये मेरा मैकडी होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले चार्ट को क्लियर करते हैं। अब बेसिकली क्या है, जब भी हम लोग मैकडी प्लॉट करते हैं तो मैकडी में जो मेरी दो लाइंस आ जाती हैं, ये ऐसी टाइप करके, और नीचे दो लाइंस आ जाती हैं। ठीक है, ओ सॉरी, एक मिनट, गलती हो गई। बेसिकली हम लोग जब भी इस टूल को यूज करेंगे हम लोग एक सिस्टम बिल्डअप करना चाह रहे हैं। हम लोग कोई इंडिकेटर यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक सिस्टम बिल्डअप करेंगे जिसके थ्रू हम लोग बाई और सेल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली जब भी मैकडी यूज करेंगे खाली मैकडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। खाली अगर हम मैकडी का यूज करेंगे तो हम लोग ने इंडिकेटर पढ़ा, लेकिन मैकडी के साथ अलग कोई सा इंडिकेटर यूज करेंगे तो हम लोग क्या करें, एक सिस्टम बिल्डअप कर लें। ठीक है, तो मैकडी के साथ हम लोग ईएमए का यूज करेंगे।
ईएमए को भी देखेंगे, ईएमए क्या होता है, मैकडी प्लस ईएमए इज द बेस्ट इंडिकेटर, वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर इन द मार्केट। ठीक है, तो हमें मैकडी प्लस ईएमए यूज करेंगे। अब सबसे पहले आते हैं लाइक मैकडी में, देखिए ये मेरा टोटली प्राइस था। ठीक है, मार्केट जैसे कि हमने बताया, मार्केट हमको अपना प्राइस बताती है, जो चार्ट होता है हमको प्राइस बताता है, मोमेंटम बताता है और वॉल्यूम बताता है, लेकिन स्टार्ट में खाली हम प्राइस और मोमेंटम देख रहे हैं। बट अगर यहाँ देखो, मार्केट अपने हायर हाई पे थी, मतलब मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे थी, तो मार्केट ने क्या दिया, मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश क्रॉसओवर दिया। बट यहाँ पे क्या था, हम लोग का एक बुलिश क्राइटेरिया दिख रहा था, इंसान सोचेगा कि एक पुल बैक आया, सोचा यहाँ पे बाई करने, बट लेकिन मैगडी ने बोला क्या, मैगडी ने यहाँ पे क्रॉसओवर दे दिया। जो मेरी अभी हम लोग ने पिछली कंडीशन पढ़ी थी, पिछली कंडीशन क्या पढ़ी थी, व्हेन द फास्ट लाइन क्रॉस बिलो द स्लो लाइन। ठीक है, तो जो मेरी ब्लैक वाली लाइन है वो फास्ट, और जो रेड वाली है वो स्लो लाइन है। अब जब भी ये मेरा क्रॉसओवर हुआ तो मार्केट ने क्या दिया, मार्केट ने एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दी है। जब देखो मार्केट इतना नीचे आने लगी, मतलब लोअर लो लोअर हाई बना के मार्केट नीचे आने लगी, जब मार्केट एकदम लो पे आ गई, लाइक अगर जो निफ्टी की अगर 2020 की बात करें, जब मार्केट 8,000 पे आ गई थी, तो लोग क्या सोच रहे थे, मार्केट अब 6,000 पे आएगी। ठीक है, बट भाई ऐसा होता नहीं है, मार्केट कहीं से रिटर्न होती है। ठीक है, तो ये टूल क्या करेगा, एकदम बॉटम को ट्रैप, बॉटम को पकड़ेगा, टॉप पे सेल देगा और बॉटम पे बाई देगा। बट क्या है, हर चीज को पढ़ने के बाद उसके लिए भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद। अब इसने बॉटम पे ही बोल दिया, जब इंसान सोच रहा था, लाइक अगर यहाँ पे देखो डबल बॉटम, बॉटम ए और बॉटम बी, तो यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन के थ्रू देखे तो यहाँ पे मेरा एक शॉर्ट क्या कहते हैं डबल बॉटम बनना था, एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी। एक तो मेरा प्राइस एक्शन डबल बॉटम बनना था, और दूसरी बात मैकडी ने एकदम क्या कहते हैं सही टाइम पे हमारी किसकी बाई की अपॉर्चुनिटी थी, एकदम लो पे, जब इंसान सोच रहा था मार्केट और नीचे जाएगी, बट इसने क्या किया, लो पे बाई की सिग्नल दी। जब लोगों ने यहाँ पे बाई की एंड प्लेस अप प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस, जो बेसिकली मेरी लास्ट टाइम थी, इनकेस अगर आपने यहाँ बाई किया तो उसका लोअर लो होगा, आपके क्या कहते हैं स्टॉप लॉस जहाँ होगा। ठीक है, तो ये मेरी थी मैकडी कंडीशन। मैकडी को अभी और पढ़ना है, मैकडी इतना नहीं ना। ठीक है, व्हाट इज मैकडी हिस्टोग्राम, ठीक है, वो अभी आधा मैकडी था, अब पूरा मैकडी आएगा। मैकडी मैकडी हिस्टोग्राम offers a deep insight into a balance of power between bulls and bears than the original MACD lines. ठीक है, it shows not only whether bull and bear are in control, but also whether they are growing stronger and weaker. It is one of the best tool available to market technician. ठीक है, लाइक जैसे कि हमने बताया, मैकडी हिस्टोग्राम ऑफर डीप इनसाइट इनटू अ बैलेंस ऑफ पावर। हमने क्या बताया, ये तुमको मोमेंटम बताएगा। ठीक है, ये जो टूल है ये तुमको मोमेंटम बताएगा, बताएगा कि मार्केट में अभी कौन पावर में, बुल पावर में है या फिर ब्रे पावर में है। ठीक है, तो ये बेसिकली टूल तुमको सारी चीजें बताएगा, और क्या बताएगा कि कौन सी ट्रेंड, कौन सी साइड की जो है बेस, अब कौन स्ट्रॉन्गर हो रहे, कौन वीकर हो रहे, बेसिकली बायर्स आ रहे हैं कि सेलर आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग को बताएगा। ठीक है, अब बेसिकली हिस्टोग्राम की कंडीशन क्या है, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना भाई, हर चीज की कंडीशन होती है, हर चीज की जो है क्या कहते हैं एक्सेप्शन होता है। अभी हम लोग ने इससे पहले मैकडी की कंडीशन पढ़ी थी कि स्लो लाइन क्रॉसेस द फास्ट लाइन देन वी विल गो बाय, एंड स्लो लाइन क्रॉसेस बिलो द फास्ट लाइन देन वी विल गो शॉर्ट। ठीक है, अब बेसिकली हिस्टोग्राम की कंडीशन क्या है, दो चीज को मिला के एक टूल बनाए। अगर उसको अगर मैकडी के अंदर वॉल्यूम वो हिस्टोग्राम नहीं होगा तो मैकडी आधा है, अगर मैकडी के अंदर वो दोनों लाइंस नहीं होगी तब भी मैकडी आधा है। तो ये दो टूल मिला के एक टूल बने। ठीक है, अब बेसिक क्या है, when मैकडी हिस्टोग्राम स्टॉप फॉलिंग एंड टिक्स अप। ठीक है, बाई व्हेन मैकडी हिस्टोग्राम स्टॉप जो है फॉलिंग, स्टॉप फॉलिंग एंड टिक्स प्लेस ऑफ प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस below the minor, sell short when MACD histogram stop rising and ticks down face of protective stop loss over the latest minor। ठीक है, एक बार फिर से इसको रीड कर लो। अब हम लोग जो है बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं, जो बेसिकली बिटकॉइन अभी लाइव मार्केट में गिरा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लाइव मार्केट में भी जाके देखेंगे कि ये मैकडी क्या होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो मैकडी ने इस एरिया में, जब मार्केट इतनी ऊपर आ गई थी, जब बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ऊपर यहाँ पर आ गई थी, तो मैकडी ने क्या दिया, मैकडी ने एक बाय की जो अपॉर्चुनिटी दी। और वही सेम साइड अगर तुम देखो मेरे जो मैकडी हिस्टोग्राम है, ये हिस्टोग्राम है। ठीक है, ये हिस्टोग्राम तुमको बताएंगे कि अभी पावर में कौन है।
अब ये हिस्टोग्राम क्या है, ये हिस्टोग्राम मेरे बुलिश पावर में ग्रो हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से मेरी एक बाई की अपॉर्चुनिटी हो रही है, यहाँ से हम लोग बाई करके इनकेस अगर तुमने यहाँ बाई किया तो प्लेस ऑफ प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस इज अ मेन लाइन इन होल वीडियो, ठीक है। प्लेस ऑफ प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस इनकेस अगर यहाँ हमने बाई किया है, जो उस समय का लोअर लो होगा उसके हल्का सा नीचे अपना स्टॉप लॉस होगा, और फिर जितने भी आपके 5, 10, 12, 30% के टारगेट्स होंगे आपको वो लगते होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे देखो मैकडी ने बाई की अपॉर्चुनिटी दी, वहीं पर सेम साइड हिस्टोग्राम बढ़ने के तो क्या हुआ, बिटकॉइन का चार्ट अप साइड गया, ठीक है। मैकडी ने यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दी, और सेम साइड देखो सेलर आ रहे थे, सेलर यहाँ पे देखो जहां जहाँ हिस्टोग्राम फ्लैट है वहां पे क्या थी, मार्केट फ्लैट थी। जब हिस्टोग्राम तेजी से बढ़ने लगे, ठीक है, मेरे टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या हो गया, पहली तो मेरी कंडीशन ये थी मैकडी ने सेल की अपॉर्चुनिटी दे दी। दूसरी कंडीशन अगर हमने देखी, हिस्टोग्राम यहाँ पर तेजी से गिरने लगे थे, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या था, हिस्टोग्राम बहुत तेजी से गिर रहे थे, तो ये क्या होगी, एक और मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन हो गया, नंबर ऑफ चांसेस है मेरा क्या कहते हैं बिटकॉइन गिरेगा। अब अगर यहाँ पे देखो जब मार्केट ने बिटकॉइन को थोड़ा गिरना स्टार्ट हुआ, तो मार्केट बिटकॉइन ने एक हम लोग को 40,000 से लेकर 30,000 तक एक अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है। अब अगर ये देखो जब मार्केट आज थोड़ी सी नीचे आ गई तो इसने फिर बाई की अपॉर्चुनिटी दी, जब इसने देखा कि एक मेरा अपसाइड का मोमेंटम आ गया है, ठीक है, वहां पर देखो हिस्टोग्राम भी मेरे बढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो अब हमको लगा होगा कि आप लोग को मैकडी समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली लाइव चार्ट में चलते हैं, कि लाइव चार्ट में समझाते हैं कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ से अपना टूल पहले हम यहाँ से हटा देते हैं, एंड सारी चीज़ें हटा देते हैं। अब बेसिकली हमको क्या कहते हैं, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, एक सिस्टम प्लॉट करेंगे, ठीक है, एक सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग की लिए एक हम लोग 100 EMA दे देंगे, ठीक है, एक हम लोग 200 EMA दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। अब जब डेली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैकडी को प्लॉट कर लेंगे, MACD, ठीक है। MACD को प्लॉट कर लिया। इस समय लाइव चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर लाइव चार्ट में आ गए, ठीक है। अब सबसे पहले लाइव चार्ट में आने से पहले हम तुमको ये बता देते हैं कि ये ईएमए क्या करती है। बेसिकली हम लोग ने ईएमए बहुत टाइप्स की होती है, लाइक वेटेड होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, और सिंपल होती है, और एक्सपाइरेट बहुत सी होती है, ठीक है। बेसिकली जो हम लोग ने इस समय ईएमए यूज किया है वो जो है एक्सपोनेंशियल यूज किया है। अब बेसिकली एक्सपोनेंशियल ईएमए यूज करने का फंडा इसलिए, जो एक्सपोनेंशियल ईएमए होती है वो जो पास का डाटा होता है, वो पास के डाटा को और प्रेजेंट के डाटा को जो है एक्यूमुलेट करने के लिए, मतलब कंप्यूट करने के बाद हमको आगे आने वाला आउटकम बताती है, ठीक है। तो ये हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करती है। तो ये इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ट्रेडर्स आज तुमने देखा होगा, तो वो लोग ईएमए यूज करते हैं। ईएमए का यूज सही होता है क्योंकि ये मेरा एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, जो हमको ये बताता है कि जो मेरा अपसाइड आने वाला ट्रेंड कैसा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर दो ईएमए दिए, एक मेरी 100 EMA है और एक मेरी 200 EMA, ठीक है। परफेक्ट, तुम लोग को समझ में आ गया होगा, और ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एंड सेकंड इंडिकेटर हम लोग मैकडी दे देंगे, लाइक जैसे कि हमने बताया। अब मैकडी की सेटिंग्स में आएंगे, जो मेरी मैकडी की सेटिंग्स होगी वो मेरी डिफॉल्ट होंगी। मैकडी की सेटिंग में कोई चेंज नहीं करना, अगर और कोई इंडिकेटर होता तो हम चेंज करा देते हैं। बट मैकडी की जो जो मेरी मैकडी की जो सेटिंग्स है वो ऑलरेडी इतनी अच्छी है कि उसके अंदर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली स्टाइल में आए, जो मेरी ब्लू वाली लाइन है वो मेरी मैकडी लाइन है, और जो मेरी ऑरेंज वाली लाइन है वो मेरी सिग्नल लाइन है, ठीक है। अब बेसिकली मेरा क्या मेरी जो है क्या कहते हैं कंडीशन क्या थी, जब भी मैकडी लाइन जब भी मैकडी लाइन, ओके, एक मिनट हम तुम लोग को यहाँ बता देते हैं। जब भी मेरी मैकडी लाइन होगी, मेरी जो सिग्नल लाइन जैसे कि ये जा रही है, ये सिग्नल लाइन मेरी कौन सी है, ऑरेंज वाली, ओके। यहाँ से ये मेरी कौन सी सिग्नल लाइन है, ठीक है। अब जब भी मैकडी लाइन ने इसको क्रॉस ओवर देगा तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पर मेरी बाई की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोग ने क्या देखा, अब हम लोग ने यहाँ पर ये देखा कि निफ्टी का जो चार्ट है,
ठीक है, परफेक्ट निफ्टी का चार्ट है। हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, स्विंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। जब निफ्टी के चार्ट पे देखो, जब लास्ट मंथ क्या हुआ था, जब लास्ट मंथ मार्केट गिरने लगी थी 14,200 या 14 समथिंग के आसपास आ गई थी, 14,000 समथिंग के, तो लोग क्या बोल रहे थे, मार्केट 13,000 तक जाएगी। ठीक है, 13,000, 12,000, और कुछ कुछ वेदर फोरकास्टर ऐसे भी थे, वो तो बोल रहे थे मार्केट 8,000 जाएगी। एक बंदे ने हमसे ग्रुप में मैसेज करके बोला कि भाई अभी ब्लैक फंगस आ गया है, उसकी वजह से मार्केट गिरेगी। भाई देखो, इन सारे जो है क्या कहते हैं, इन सारी जो है, ये जो इमेजिनरी तुम लोग की दुनिया है, तुमको उससे निकाल के जो चार्ट बोल रहा है वो तुम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखो, तो मेरी जो प्राइस था, मेरा प्राइस 100 ईएमए के पास आ गया था। जब वो 100 ईएमए के पास आया, तो वही सेम साइड मैगडी ने एक बाई साइड की अपॉर्चुनिटी दे दी। ठीक है, मैगडी ने एक बाई साइड की अपॉर्चुनिटी क्या दी, जो मेरी ऑरेंज वाली लाइन है वो मेरी क्या है, सिग्नल लाइन है, और जो मेरी ब्लू वाली लाइन है वो मेरी मैगडी लाइन है। ठीक है, अब देखो, जब भी मैगडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया, मेरी एक बाई साइड की अपॉर्चुनिटी सेम एरिया पे आई। ठीक है, लाइक अगर ये देखो, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर, जब भी हम लोग ने इस एरिया में बाई करने की कोशिश की, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, जो मेरा हल्का सा लो है, जो उस समय उस टाइम का लोअर लो होगा, मेरा वहां पर स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अगर आपने 475 पे बाई किया होगा, उसी 2 दिन में ही तुम्हारा बेसिकली ये जो टारगेट है 15,000 का, मतलब पूरे पूरे 600 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, इनकेस अब अगर इनकेस अगर यहाँ पे देखो जो हम बताना चाह रहे हैं, अब अगर तुम थोड़ा सा यहाँ पे गौर फिकर करो, बेसिकली ईएमए मेरा एक तरीके से वर्क एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोथ। ठीक है, तो ईएमए हमको क्या बताता है, ईएमए हमको एवरेज करके वैल्यू बताता है। अब जब भी ईएमए मेरी एक सीक्वेंस ऑर्डर में अपसाइड होगी, तो हम लोग बुलिश होंगे, और सीक्वेंस ऑर्डर में डाउन साइड होगी तो हम लोग बेरिश होंगे। ठीक है, इस वीडियो में ज्यादा तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तुम लोग के लिए बहुत हो जाएगा। अगर तुम लोग को डीप समझना है तो बेसिकली हमको मैसेज कर देना, हम तुमको सारी डिटेल्स भेज देंगे, और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब इस पे आते हैं, लाइक अगर निफ्टी का चार्ट देखें, जब निफ्टी एकदम अपने लो पे आ गया था, क्या कहते हैं, ईएमए लाइन पे, तो मेरा फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन क्या था, ईएमए लाइन से बाई करना। जब भी प्राइस ईएमए से बहुत दूर होगा तो हम लोग बाई नहीं करेंगे, जब भी प्राइस ईएमए के पास होगा तो हम लोग बाई करने की कोशिश करेंगे, और स्टॉप लॉस हल्का सा नीचे लगा के बाई करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात ये देखो, मेरा सेम साइड हमको मैगडी भी देखना है। जब मैगडी ने सिग्नल दे दिया, उसी सेम साइड क्या हुआ, मेरा मैगडी हिस्टोग्राम भी सही से चलने लगा। ठीक है, बट अगर ये देखो, मेरा मैगडी हिस्टोग्राम आगे जाके हल्का सा वीक होने लगा, तो ये क्या था, ये हमको ये बताया जाता कि इस समय मार्केट थोड़ी सी मार्केट वीक हो गई है, मार्केट में थोड़े बुल्स नहीं ना, जब हिस्टोग्राम ने बता रहा मार्केट वीक हो गई है, तो मार्केट में एक फॉल आया। ये जो फॉल होता है, ये बाई की अपॉर्चुनिटी देता है, और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। लोगों ने इस फॉल पे बाई किया, पैसे कमाए। फिर देखो, एक मैगडी हिस्टोग्राम थोड़ा सा वीक हुआ, हल्का सा फॉल आया, लोगों ने बाई किया, फिर पैसे कमाए। ठीक है, तो ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का था। अब बेसिकली ये मेरी डेली टाइम फ्रेम पे हमको देखना है, अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे या फिर हमको जो है इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे करेंगे। ठीक है, कंडीशन सेम आएगी, बस खाली थोड़ा सा जो टाइम फ्रेम का चेंज आएगा। इन केस अगर आपको इंट्राडे करना है, तो इंट्राडे में हम लोग को आधे घंटे पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आधे घंटे पर हम जाएंगे, तो बेसिकली हम लोग को तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, जो ईएमए है, ईएमए मेरी बुलिश है कि बेरिश है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया, यहाँ पे क्या है, ईएमए की लाइन टोटली बुलिश है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, खाली बाई साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। जब भी मेरा मैगडी की लाइन बाई की अपॉर्चुनिटी देगा, अब हमेशा ध्यान रखना, हर अपॉर्चुनिटी पे बाई भी नहीं करना, हर अपॉर्चुनिटी पे सेल भी नहीं करना है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो, जब मार्केट नीचे आ गई थी, देखो जब मार्केट ईएमए को भी ब्रेक कर दी थी, लोगों ने सोचा मार्केट में एक फॉल आएगा, लेकिन मैगडी ने एकदम लो पे जाके बोला कि भाई 15,560 से बाई कर लो, और प्लेस अ प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस एट 15,450। 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ने कितने बड़े टारगेट्स अचीव किए, लाइक हम लोग ने 400 to 500 पॉइंट्स के टारगेट अचीव किए। ठीक है, अब जब मार्केट इतना हाई चला गया, फिर मैगडी ने क्या बोला कि भाई अब यहाँ से निकल जाओ, अब एक सेल की अपॉर्चुनिटी आने आ गई 15,822 पे। इसने बोला कि भाई अब यहाँ से निकल जाओ, अब यहाँ पे क्या है, अब बेस मार्केट में आने आ रहे, अब यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, अब क्या करना है, अपने वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके मार्केट में निकल जाना है, लेकिन
हम लोग को शॉर्ट साइड नहीं जाना है। जब तक ईएमए मेरा बेरिश नहीं होगा, जब तक बेरिश नहीं जाना है, और जब तक ईएमए मेरा बुलिश है, तो हम लोग को मैकडी में हमेशा बुल्स की बाई साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। ये साइड, ये वाली अपॉर्चुनिटी हमको फाइंड आउट करनी जब भी मेरा जो है ईएमए मेरा बाई साइड रहेगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली हम लोग बहुत टाइम से हाइप चल रही बिटकॉइन की। बिटकॉइन का चार्ट देख रहे थे, लोग बीटीसी में पागल हो गए हैं। वो सोच रहे हैं अब बीटीसी उठेगा, बीटीसी तब उठेगा, बीटीसी कब उठेगा, बीटीसी नहीं उठेगा। ठीक है, अब बेसिक देख, हम लोग देखेंगे बीटीसी कब उठेगा। अब हम लोग डिसाइड करेंगे बीटीसी कब उठेगा, क्योंकि जब कोई चीज इंसान सीख लेता है तो उसमें वो कॉन्फिडेंट होता है कि आई नो कि दिस प्राइस विल गो अप एंड आई नो दिस प्राइस विल गो अप go down and this will go this and this will do this। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें क्या कहते हैं निफ्टी के। अब अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम हो गए, सबसे पहले यहाँ से ये हटा देते हैं, मैकडी को थोड़ा सही कर देते हैं, तो थोड़ा हम लोग को आइडिया हो जाएगा। अब अगर मैकडी में देखो भाई, मैकडी में जब मैकडी की लाइन जब मार्केट ने एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे दी, देखो प्राइस क्या है, प्राइस ईएमए से नीचे है। ठीक है, मैकडी ने क्या बोला कि भाई लाइक यहाँ पे देखो, मैकडी ने यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी दी, लोगों ने बाई किया होगा, बट मेरा क्या था, मेरी कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हुई थी। मेरी कंडीशन क्या थी, डेली टाइम फ्रेम में मेरा जो प्राइस होगा वो ईएमए के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो मार्केट अभी भी बिटकॉइन की मार्केट क्या बेरिश है, यहाँ पे क्या हुआ, मेरा अभी भी एक बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, तो नंबर ऑफ चांसेस है बिटकॉइन अभी और गिर सकता है। हाँ, बिटकॉइन अभी और गिर सकता है। तो ये टूल हमको ये बता रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ना लाइक हमेशा हमको जैसे कि ये बताया। और यहाँ पर अगर मेरे सॉरी थोड़ा सा जूम कर देते तो तुम लोग और समझ में आएगा। लाइक अगर यहाँ पे देखो कि इस समय क्या हो रहा है, मार्केट में बुल्स बने हुए हैं। हिस्टोग्राम क्या बता रहा है, हिस्टोग्राम क्या कहते हैं, बेरिशनेस बता रहा है। तो हमको क्या है, हम लोग को भी बेरिश बनना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको भी हम लोग इंटरडे अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग आधे घंटे टाइम फ्रेम पे सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आधे घंटे पे आ गए तो हमने क्या देखा, जो मेरा बिटकॉइन है, ये देखो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा एक बेरिश क्रॉसओवर हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेरिश आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा क्रॉसओवर हुआ है, बेरिश क्रॉसओवर हुआ है। ब्लू आ रही 900 ईएम है, ऑरेंज आ रही 200 ईएम है। ठीक है, डाउन साइड में ब्लू आ रही मैगडी, ऑरेंज आ रही सिग्नल। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो मार्केट ने, एक मिनट हल्का सा सही है। अब अगर यहाँ पे देखो मार्केट मार्केट क्या थी, मार्केट मेरी बेजिस थी, तो हम लोग को कौन सी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, हम लोग को जो अपॉर्चुनिटी शॉर्ट सेल की मिलेगी वो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो, जब मार्केट इतना ऊपर आ गई थी, मार्केट ने क्या दिया, यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दी इस लेवल पे। ठीक है, अब इस लेवल पे प्राइस कितना था बिटकॉइन का, 35,239। ठीक है, इंटरडे की बात कर लें तो हम लोग ने जब इस एरिया में शॉर्ट किया, मार्केट कितना लो गई, मार्केट इतना लो गई। ठीक है, यहाँ तक 28,916। और जो है क्या कहते हैं, इसने बाई की अपॉर्चुनिटी कब दी, इसने इस एरिया में। ठीक है, इसने 31,000 पे बाई की अपॉर्चुनिटी दी, तो हम लोग ने 35,000 पे सेल किया, और हम लोग ने कब किया, 32,000 पे एग्जिट किया। ठीक है, जरूरी नहीं ना किसी को टॉप बॉटम मिले, इतना भी 3,000 भी प्रॉफिट बिटकॉइन में इंटरडे के लिए बहुत है। ठीक है, तो मुझे लगा होगा ये आप लोग को जो है वीडियो पसंद आई होगी, कुछ आप लोग को समझ में आया होगा। इनकेस अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे ग्रुप में पूछना। मुझे लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम लोग प्रॉफिटेबल बन जाओ मेरे लिए बहुत है। इसके अंदर इंटरडे भी, स्विंग भी हमने बता दिए। इनकेस अब तुम लोग को कोई डाउट हो, बस डाउट तुम लोग को जब होगा जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, विदाउट प्रैक्टिस ट्रेड करोगे लॉस होना ही है। चाहे चाहे जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी दे दे, चाहे तुम्हारे सामने जो है आखिर झुमझुम बादल भी तुमको अगर टिप देगा, लेकिन अगर तुम्हारी खुद की स्ट्रैटेजी नहीं होगी, खुद का खून पसीना नहीं होगा, तो तब तक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, जब तक आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके सर पे बना रहेगा तो आप लोग इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आफ्टर लाइफ में भी कामयाब होंगे। ठीक है, ओके बाय, आई एम साइनिंग आउट।